संस्कार दर्शन की खबर का हुआ असर। गरोड के वार्डों में पूर्णतः सैनिटाइजेशन नहीं किए जाने को लेकर एसडीएम आरपी वर्मा हुए सख्त। पूर्व दरोगा रामपाल को संपूर्ण नगर में सैनिटाइजेशन करने की मिली कमान। लेखापाल पांडे के सैनिटाइजर घोल पर रामपाल ने खड़े किए सवालिया निशान। जनता की गाड़ी कमाई से खरीदा गया सैनिटाइजर घोल को नाली में बहाया। कोरोना काल को लेकर संपूर्ण नगर में सैनिटाइजेशन करवाने की व्यवस्था लेखापाल नर्मदा शंकर पांडे के कंधों पर सौंपी गई थी। लेखापाल पांडे भी अपने हवाई किले बनाकर संपूर्ण नगर में सैनिटाइजर करवाने का कागजी दावा ठोक रहा था, लेकिन जागरूक जनता ने हवाई किले पर पानी फेर दिया। नगर में हुए आधे अधूरे सैनिटाइजेशन को लेकर भी संस्कार दर्शन ने इस समस्या को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद कुशल प्रशासक सजग एसडीएम आरपी वर्मा द्वारा संज्ञान लेकर नगर में संपूर्ण सैनिटाइजेशन करने का जिम्मा पूर्व दरोगा रह चुके रामपाल नरवाल को सौंपा गया। फिर देखिए हुआ क्या। रामपाल नरवाल जो इतने दिनों से लूप लाइन में थे, अचानक पावर मिलते ही रामपाल नरवाल ने लेखापाल पांडे द्वारा जो सैनिटाइजर घोल बनाया गया था उस पर विश्वास न करते हुए सब घोल नाली में बहा दिया। हालांकि रामपाल यह भूल गए कि यह सैनिटाइजर घोल ना तो अपनी जेब या लेखापाल पांडे की जेब से खरीदा गया था, जबकि यह जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदा गया था। अगर सैनिटाइजेशन घोल में कोई मिलावट या शंका थी ही तो इसकी लैब में जांच कराने के बाद आप लेखापाल पांडे पर सवालिया निशान खड़े कर सकते थे, लेकिन पावर मिलते ही आप तो खुद को आकाश समझने लगे और फैसला कर लिया कि सैनिटाइजर मिलावटी है। रामपाल ने सैनिटाइजर का नया घोल बनाकर अपनी मनमानी करते हुए निकल पड़े। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचान। जब हमने दरोगा सुरेश मालवी से साक्षात पूछा कि सैनिटाइजर घोल में क्या क्या मिलाया जाता है, इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि सैनिटाइजर में हाइप्रो मिलाया जाता है और हाइप्रो नहीं होने की स्थिति में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। पर अगर सैनिटाइजर में ब्लीचिंग पाउडर ही मिलाया जाता है तो रामपाल को क्या दिक्कत थी। नगर में एक बार फिर सैनिटाइजर घोल का छिड़काव करके खत्म कर देते। जनता का पैसा यूं नाली में तो नहीं बहाया जाता। मगर रामपाल ने पहले ही दिन मनमानी के चलते सैनिटाइजर घोल को नाली में बहा दिया। अब सवालिया प्रश्न यह इनके ऊपर खड़े होते हैं कि क्या यह लंबे समय तक अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे या वरिष्ठ अधिकारियों के जताए भरोसे पर कायम रह सकेंगे। यह सब ज्वलंत प्रश्न सामने उभर कर आ रहे हैं। आज से मुझे अनुभागीय अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि नगर में सभी वार्डों में सभी छोटी से बड़ी गलियों में सैनिटाइजर कराया जाना है। इसमें पूर्व में जो लोग इसको चला रहे थे उनके द्वारा किस प्रकार से सैनिटाइजर कराया जा रहा था, इसमें क्या मिलाया गया था, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आज मुझे श्रीमान मुख्य नगर पालिका द्वारा आदेशित किया गया है कि यहाँ गोदाम रूम पे सैनिटाइजर केमिकल रखा हुआ है। उस केमिकल को पानी एवं उसकी जो बताई गई मात्रा है उसको मिला के पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ भी
सैनिटाइज़र पूर्व में नहीं करवाया गया है वहाँ सैनिटाइज़र करा के अन्य बाकी 15 वार्डों में पूर्ण रूप से सभी दूध सैनिटाइज़र कराया जाना है। अतः मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहता हूँ। इस वजह से मुझे उस समय में ऐसी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा जो सैनिटाइज़र कराया गया था उसमें नागरिकों द्वारा एवं पत्रकार द्वारा मतलब उनकी शिकायत की गई कि भाई इनके द्वारा मतलब सैनिटाइज़र सही नहीं ढंग तरीके से नहीं कराया जा रहा है, हम ब्लीचिंग पाउडर मिला के सैनिटाइज़र करवाया जा रहा है। आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया है। क्या मैंने तो इस चीज़ को देखा नहीं क्योंकि मेरी ड्यूटी अन्य जगह लगी हुई थी पूर्व में। अन्य 15 वार्डों में नगर में घूम के देखना है, जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनको समय पे पूछताछ करना है, उनको गोली दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारी जवाबदारी मुझे सौंपी हुई थी अनुभागीय अधिकारी द्वारा। कोई उस पर मुझे कोई जानकारी नहीं ना, तो इस हिसाब से मैं अभी वर्तमान में अपने हिसाब से अपने काम को अंजाम दूंगा। और अनुभागीय अधिकारी महोदय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय, हम जनता को किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वहीं दूसरी ओर संस्कार दर्शन की लगातार मुहिम के चलते आज आखिरकार सीएमओ पवन कुमार फुल फकीर ने एसी रूम दफ्तर को छोड़कर जमीनी हकीकत को जानने के लिए वार्डों का भ्रमण करते हुए नजर आए। वार्डों का भ्रमण करते हुए वे शहीद चौक पहुंचे, जहां पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार बद्रीलाल गुप्ता द्वारा कपड़े का मास्क लगाए जाने पर सीएमओ ने गाड़ी में पड़े मास्क पत्रकार बंधुओं को देकर कहा कि आप इन मास्कों का इस्तेमाल कीजिए। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीएमओ पवन कुमार फुल फकीर जनता की समस्याओं को देखते हुए आखिरकार जमीनी हकीकत जानने के लिए मैदान में तो उतरे। संस्कार दर्शन ब्यूरो संवाददाता राकेश ग्वाला की रिपोर्ट।